Good morning, students. How are you all? I am again hoping that you all are safe and fine at home. And yes, as our chapter 14 is going on electric current and its effects, and in this chapter we have already discussed about electric current and its circuits. Before going to start with today's topic, I must tell you one thing that yes, students, you have to message me till 9 a.m. to 6 p.m. only. Afterwards, I don't want any message on my WhatsApp number. ये थोड़ी ना होता है कि पूरा दिन आपको जब लगता है आप मैसेजेस करते रह रहे हो. यू आर नॉट सेंडिंग द मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स, यू आर सेंडिंग योर मैसेजेस टू योर टीचर. सो कीप द डिस्टेंस एंड मेंटेन दैट बाउंड्री. सो यस, मैं आपको कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स को लेने के लिए मना नहीं करती हूँ, बट देयर शुड बी अ मार्केशन. आपको पता होना चाहिए कि यस यू आर सेंडिंग योर मैसेजेस टू अ टीचर, सो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. सो यस, आफ्टर 6 PM आई डोंट वॉन्ट एनी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. इज इट क्लियर? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो अगला दिन भी है, यू कैन आस्क नेक्स्ट डे, नॉट अ बिग डील. सो यस, आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेरीज बट नॉट आफ्टर 6 PM. ओके, so yes, I am hoping that you are very intelligent और आपको समझ आ जाएगा. Now moving back to our topic, that is electric current and its effect. So today we are going to discuss about effects of electric current. Yes, electric current is happening in the circuit because of the flow of electrons. ये हमने लास्ट टाइम किया था. इलेक्ट्रॉन से एक सर्किट जब कंप्लीट होता है तो उसमें से फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नहीं फ्रॉम नेगेटिव एंड. करंट फ्लो करता है. एक्चुअली ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं आपको बताती हूँ. करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड में. यस, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में. सो दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर या अपोजिट टू ईच अदर, इसको याद रखना होता है. सो यस, करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नाउ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैनी इफेक्ट्स कम इन एग्जिस्टेंस. तो 3 इफेक्ट्स हैं. वन इज हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट. So in this class we are going to discuss only 2 effects. These are, first one is heating effect and second one is magnetic effect. So now we are going to start the heating effect. So yes, heating effect. आप लोगों को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता है, एज आई थिंक सो कि सबको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता है. हम कभी भी कोई मूवमेंट करते हैं तो जो अपोजिट साइड में हमें फोर्स लग रहा है, हम लिखते हैं तो उसके अपोजिट साइड में जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स which lies या which is acting opposite to the force. जो एक्चुअल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं. थोड़ा सा हम लिखने लगते हैं, आफ्टर राइटिंग 1 और फ्यू पेजेस हमारा हाथ थक जाता है बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग या एक्टिंग ऑन आवर हैंड कि स्टॉप राइटिंग, तो वो उसके ऊपर लगती रहती है कंटिन्यूसली. आई एम स्टार्टिंग वॉकिंग, तो वॉक करने के बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद आई एम गेटिंग टायर्ड. Why? Because force of friction acting on my body to make me stop down. तो बेसिकली ये अपोजिट फोर्स है. तो रेजिस्टेंस को भी आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो. रेजिस्टेंस इज द अपोजिट फोर्स विच इज एक्टिंग इन द वायर. ये वायर के केस में जो अपोजिट फोर्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो अपोजिट फोर्स लग रही है उसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं. यहाँ से अपोजिट फोर्स आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहे हैं, तो यस दोनों में टक्कर होगी. दोनों में टक्कर होने के बाद ये उसको रोकने की कोशिश करेगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की कोशिश करेंगे, तो इसी घमासान में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी. तो यस, हमारे बीच में कभी लड़ाई होती है तो क्या होता है, गुस्सा आता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. यहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इट इज हीटिंग एनर्जी. सो बेसिकली व्हेन an opposite force acting on a wires to the flow of electrons, then it will produce या it will cause the production of heating effect. तो इस तरह से जो इफेक्ट एग्जिस्टेंस में आता है उसको हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं. और ये वायर्स के केस में होते हैं, जिसकी वजह से आपने कभी देखा मोबाइल का चार्जर आप हाथ लगाते हो, आफ्टर स्विचिंग ऑन द चार्जर उसके 5-10 मिनट्स के बाद अगर आप उसको हाथ लगाते हो तो इट इज अ लिटिल बिट हॉटर. अगर ट्यूब्स हैं
ट्यूब्स, बल्ब्स, अगर आपके रूम में कोई है, अगर वो थोड़ी देर हो गई है उसे चलते को, ज्यादा देर बाद हाथ मत लगा देना, आपका हाथ जल जाएगा। तो यस, अगर उसको चलते को 2-3 मिनट हो गई, उसको टच करके देखना, वो भी गर्म हो चुका है। तो यस, दैट मीन्स द हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूसिंग इन ऑल द केसेस। हमारा मोबाइल अगर हम चार्ज करते हैं, हमारा मोबाइल थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाता है। सो ये सारे के सारे केसेस हैं जहां पर हीटिंग इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। ये आता क्यों है? बिकॉज ऑफ द अपोजिट फोर्स एग्जिस्टिंग इन दिस wire, that is known as resistance. Now we are having one small activity regarding that. In this activity you can easily see that कि we are having one setup. मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ. Yes, we are having one setup. इस सेटअप के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कॉपर वायर है. दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स. दिस इज अ सेल, दिस इज अ की, और दीज आर द आयरन नेल्स जिसके बीच में हमने नाइक्रोम वायर को प्लेस किया है. यस बेटा, इस तरह का कुछ हमने कल भी किया था. इसको बोलते हैं सर्किट, जिसमें कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, सेल होता है, की होता है, और कोई भी मटेरियल या बल्ब होता है. ठीक है. तो यस, जब हम इस स्विच को, इस की को ऑन करेंगे, देन वी विल सी आफ्टर 5 or 10 मिनट्स कि इस वायर को जब हम नाइक्रोम वायर को टच करेंगे तो वो गर्म हो चुकी है. वो गर्म क्यों हुई होगी? बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो यस, ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है विच यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो. तो यस, नाउ नेक्स्ट वन इज कि कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स. कितना हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी वायर के अंदर, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है. First one is the resistance of the material. Yes, resistance of the material पे डिपेंड करता है. And second thing is magnitude of the current passed. तो कितना करंट उसमें से पास किया है उस पर डिपेंड करता है. तो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या है कि कुछ एक मटेरियल्स हैं जो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम. ये क्या है? दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास करने देते हैं. दैट मीन्स इनका रेजिस्टेंस कम है. कुछ एक मटेरियल्स हैं जो कंडक्टिंग तो होते हैं, लाइक लेड हुआ, तो ये कंडक्टिंग तो है लेकिन ये अपने में से बहुत इजीली करंट को पास नहीं होने देता. थोड़ा सा उसको अपोजिट फोर्स देता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना करंट के फ्लो को रोकेगा, उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. एंड सेम इज इन द केस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास्ड. यस, मोर इज द करंट पास्ड. हमने बैटरी लगाई है, उसको हमने सेट कर दिया. अगर उसमें से ज्यादा करंट पास होगा, ऑब्वियसली मोर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मोर इज द रेजिस्टेंस एंड मोर विल बी द हीटिंग इफेक्ट. लेस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट और सेम मटेरियल, less will be the resistance and less will be the heat produced in that circuit. तो इस तरह से heating effect 2 चीजों पे डिपेंड करता है. That is resistance of the material. कि different materials have different resistance, so accordingly heat will produced. But if we are talking about the same material, then also heating effect can be different because of the difference in the current flowing through the circuit. So basically हमने अभी किया heating effect. What is heating effect? And one activity regarding that. And heating effect depends upon 2 things. So now we are going to discuss about the applications of the heating effect. Where we are using. ठीक है, heating effect बहुत जगह नुकसान भी करता है. मोबाइल के चार्जर गर्म हो गया, फोन गर्म हो गया, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारी जगह ये एडवांटेज भी हमें देता है, हमारे लिए हेल्पफुल भी है. हमें पता है कि इस वायर में से अगर मैं करंट पास करवाऊंगी तो इतनी देर में इतना हीट आ जाएगा, तो क्यों ना उसको कहीं यूज कर लिया जाए. सो यस, बेसिकली वी आर हैविंग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज एप्लीकेशंस वन बाय वन इन डिटेल. सो नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. So in number of ways we are using this heating effect in our advantage.
So first one is electrical heating appliances. So heating appliances are those appliances which are using this heating effect of the current in their advantages, like heater, iron, immersion rod. So all these appliances have a high resistance filament in that, which is known as heating element. So yes, this heating element is having very high resistance. Why it is having very high resistance? Because it is made up of a material known as nichrome. Nichrome is an alloy of number of things like iron, nickel, chromium and magnesium. Iron, nickel, chromium and magnesium. तो ये चारों के चारों को मिक्स करके एक सब्सटेंस बनाया गया है नाइक्रोम, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. अभी अभी मैंने आपको बताया कि मोर इज द रेजिस्टेंस, मोर इज द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट एंड मोर विल बी द हीटिंग इफेक्ट. सो दैट्स वाई नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हमने पर्पसली हाई रखा है, ताकि हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इसको प्लेस कर सके, और जब भी इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट पास होगा, तो इसमें बहुत हाई हीटिंग इफेक्ट आएगा, और जिसको हम नंबर ऑफ जगह पे यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल आयरन को हम यूज कर सकते हैं फॉर आयरनिंग द क्लोथ्स, एंड इलेक्ट्रिकल हीटर को हम यूज कर सकते हैं फॉर वार्मिंग द रूम टेम्परेचर और फॉर नॉर्मलाइजिंग द रूम टेम्परेचर. एंड इमर्जन रोड को हम यूज कर सकते हैं फॉर बॉइलिंग और फॉर हीटिंग द वाटर. So they are having number of uses. So that's why we are having first application as the electrical heating appliances. So yes, heating appliances होते हैं. Now next one is electrical bulb. इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर अगर आपने कभी भी ध्यान से देखा है, जो हमारे पुराने वाले बल्ब होते थे, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है. यस, यहाँ से ये ग्लास की शीट होती है, यहाँ पे हमारे सारे वायरिंग के सिस्टम होते हैं, और यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है. सो बेसिकली दिस फिलामेंट इज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. Tungsten is an element which is having very high resistance, which causes very high resistance to the flow of current and causes very high heating effect. यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जब शाइन करता है तो ग्लास के थ्रू वो जो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट है, इट कन्वर्ट्स इनटू वाइट लाइट एंड अल्टीमेटली वी कैन सी इट एज अ वाइट लाइट. Yes, tungsten is also having the same function as with the nichrome, and they are both using for the heating effect, or they are giving the glowing of the nature. मतलब they are giving glowing, ये ग्लो देते हैं बिकॉज इनका हीटिंग इफेक्ट होता है. नाउ क्या होता है कि nowadays we are not using the bulbs, we are using LEDs and CFLs instead of that. Yes, what are the full forms of LED and CFLs? So yes, LEDs are light emitting diodes and CFLs are compact fluorescent lamps. Light emitting diodes, compact fluorescent L lamps. So basically ये क्या होते हैं? They are not having any filament in that, and they are consuming very less energy. And one more advantage of them is they can be placed in the same socket where we are using या where we were using bulbs. सेम सॉकेट में आ जाते हैं, फिलामेंट नहीं है, कम हीट लेते हैं, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करते हैं, और कम इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है. सो दे आर बेनिफिशियल फॉर अस. येस, नो डाउट इनिशियली दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, वो नॉर्मल बल्ब से ज़्यादा महंगे आते हैं, बट अल्टीमेटली वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को सेव कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर देते हैं कि ओवर एंड यूज़ हमें उससे प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस नहीं मिलता. उसकी लाइट बड़ी ब्राइट नहीं होती, आंखों को चुभने वाली नहीं होती है, और बहुत अच्छे से वो छोटे छोटे बल्ब भी अगर आपने देखा होगा कि 5 वॉट 10 वॉट, इन बल्ब से भी बहुत अच्छी लाइट हो जाती है. सो येस, इफ़ यू आर हैविंग CFLs and LEDs in your house, then it's okay, otherwise you can change them with LEDs. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में फ़र्क आता है. ठीक है, so yes, we can use electric bulb. We are using electric bulb, and it is again working on the same principle, that is the heating effect of the electric current. Now we are having
One more thing, you whenever you are going to purchase electric bulb, always check ISI mark on them. So yes, ISI means Indian Standards Institutes. तो ISI मार्क जरूर चेक करना है, क्योंकि इट इज अ मार्क गिवन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन. उसमें क्या है कि वो ये बताते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर बल्ब इज एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉट. क्या वो हमारे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वो उसके अंदर एनर्जी कंजप्शन कम है, क्या वो हमारे लिए सेफ है. सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द पैरामीटर्स they are marking ISI mark on a bulb. तो यस, ये बहुत जरूरी है फॉर आवर सेफ्टी. तो इसीलिए जरूर ये मार्क चेक कर ही आप कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को परचेज करें. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज, यस, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस क्या होते हैं? अगर आपने कभी भी देखा है, जो बहुत पुराने घर होते हैं उनके अंदर ना इस तरह का एक सिस्टम बना होता है आपके सॉकेट्स के अंदर, और जहां पर ऐसे करके वायर लगी होती है. सो यस, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस आर द इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड इन द सर्किट ऑफ द हाउस टू prevent it from the short circuit or the overheating. Whenever excess current flows through the circuit of the house, as these wires of the fuses are made up of copper and tin, which are having very low melting point, इनका melting point बहुत ही copper, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. तो जैसे ही यहाँ पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, वैसे ही क्या होता है कि ये फ्यूज होकर जल जाती हैं और मेल्ट हो जाती हैं, बिकॉज दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. सो यस, ये जो हमारे पास फ्यूज है, ये हमारे पास मेन सर्किट के अंदर सीरीज में लगा हुआ है. जैसे ही इस फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है, गल के खत्म हो जाती है, जब ओवर सर्किट हुआ, करंट ज्यादा फ्लो हुआ, तो ये पूरी की पूरी सर्किट को खत्म कर देता है, क्योंकि एक जगह पे भी ब्रेकर्स आ गया तो नाउ इट्स एन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, तो हमारे पूरे के पूरे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लगे हुए हैं वो सारे सेफ हो जाते हैं, वो किसी भी वजह से खराब नहीं होते हैं. सो दैट्स वाई फ्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट in our circuit to be placed, so that our important or our expensive electrical appliances will get prevention or protection from the excessive voltage or the excessive current flowing in the circuit. तो ये बेसिकली हमारे सर्किट के अंदर लगे होने की वजह से हमारे बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स को, एप्लायंसेस को बचाता है, क्योंकि खुद ही फ्यूज हो जाता है. इसका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि बाकी सर्किट में बाकी किसी और के पास अभी करंट पहुंचेगा, ये उससे पहले ही मेल्ट हो चुका है. मेल्ट होते इसने सर्किट को ब्रेक किया और पूरा का पूरा बंद हो गया. इट वॉज वन टाइम यूज्ड फ्यूज. हमें उसके बाद उसका वायर चेंज करना पड़ता था या फ्यूज नया लगाना पड़ता था. But nowadays we are not using these fuses in our circuit. We are using MCBs, miniature circuit breakers. Miniature circuit breakers क्या होते हैं? ये अगर आपने कभी भी अपने मीटर के पास देखा हो, यहाँ पर ना मतलब बटन्स टाइप में कुछ लगा होता है. तो ये जैसे ही ओवर करंट पास होता है या कुछ भी गड़बड़ होता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, एमसीबी डाउन हो जाती है. तो ये एमसीबी डाउन होते हमारे घर के सारी सर्किट का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट बन गया और वैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर गया. तो जैसे ही आपको लगता है कि अब सारी सिचुएशन नॉर्मल है, नाउ ऑल आर ओके, ऑल इज ओके, सो यू कैन अगेन पुट ऑन योर एमसीबी. एमसीबी को दोबारा उठा दो तो आपके दोबारा सारे के सारे अप्लायंसेस वर्क करने लग जाते हैं. So these are not one time used device. We can use it for number of times. हम इसको use करते जा सकते हैं. So nowadays fused are placed with these MCBs क्योंकि इसको हम number of times use कर सकते हैं. And these are also having the same function as with the fuses. Now last one is the causes of excessive flow of current. Causes of एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, कि जब एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट हो जाता है तब क्या होता है? तब दो चीजें होती हैं. फर्स्ट वन इज शॉर्ट सर्किटिंग
एंड सेकेंड वन इज ओवर हीटिंग. यस, यहाँ पर हमने 3 ही नाम किए थे. हीटिंग एप्लियंसेस में नाइक्रोम, बल्ब्स में टंगस्टन, और यहाँ पर फ्यूजेस में कॉपर एंड टिन. ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए. और उसके अलावा तो एक जनरल आपके पास एक कंसेप्ट है जो आप डेली रूटीन में भी यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट, तो यस, वी यूज केबल्स एंड वायर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. यस, हमारे पास जो भी घरों में वायर्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं. लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर. तो ये 3 तरह की वायर्स हमारे पास होती हैं. और कभी कभी क्या होता है कि इनमें से 2 वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं. लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट होगी. वैसे तो दूर दूर होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों के अंदर करंट रेजिस्टेंस 0 हो जाता है. क्योंकि न्यूट्रल वायर सारा का सारा करंट जो है अर्थ में भेज देती है. मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल इज वेरी मच न्यूट्रल. तो जब ये दोनों टच करती हैं तो इनके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाता है. अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो ऑब्वियसली करंट का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. और अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कुछ गड़बड़ करेगा. उस गड़बड़ को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. तो यस, बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है अगर ज्यादा करंट पास करता है तो. नाउ नेक्स्ट वन इज ओवर हीटिंग, ओवरलोडिंग. सॉरी, ओवरलोडिंग में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आपने देखा हुआ है कि एक ही मल्टी सॉकेट्स जो होते हैं, तो ये मल्टी सॉकेट्स के अंदर क्या होता है कि एक ही स्विच में बहुत सारे हम प्लग्स लगा देते हैं. तो वो एक ही सर्किट, एक ही सॉकेट बहुत ज्यादा करंट हमारे मेन सर्किट से लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाता है और सारा का सारा डैमेज हो जाता है. So these are basically causes of the excessive flow of current. So now we have done about the heating effect of the electric current in detail with all its aspects. So yes, this is all about for today's class. Thank you.